इंग्लिश का सारा डर खत्म। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द एलीट बैंकर। इट्स मी यश वर्मा। तो आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश का कंफ्यूजन खत्म करने वाले, सारा कंफ्यूजन खत्म करेंगे। जिसको जो भी डाउट था सब क्लियर करूंगा इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहना। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि एडिटोरियल पढ़ो, तो काफ़ी लोग पढ़े, सब लोग पढ़े। तो कुछ लोग को डाउट आया कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो काफ़ी लोग के मैसेज आई डीएम आए कि ऐसा है कि सर मुझे पूरा एडिटोरियल समझ नहीं आ पा रहा है। तो यार मैं बताऊँ ना, मेरा प्री मेंस इंटरव्यू सब निकला हुआ, बट स्टिल मैं आज भी अगर एडिटोरियल पढ़ता हूँ ना, तो मुझे भी पूरा नहीं समझ में आता है। मेरे को भी दिक्कत होती है पूरा समझने में। ठीक है। तो अगर आप जैसे टीचर को देख रहे हो, निमिषा बंसल मैम को देख रहे हो एडिटोरियल को पढ़ते हुए, तो आप ये देखो कि वो वो किस अप्रोच से पढ़ी, इंग्लिश को कैसे रीड करना है। ठीक है। बाकी आपको धीरे धीरे करके ही आएगा। और एक और एडिटोरियल बहुत हाई लेवल होते हैं, वो एकदम से नहीं आ सकता ना। बल्कि अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल पे भी नहीं हो, आप उससे भी थोड़ा नीचे हो, कि आप एडिटोरियल भी नहीं पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो वैसे एडिटोरियल तो मुश्किल होता ही है। पर आपको लग रहा है कि आप उसका बेसिक भी नहीं समझ पा रहे हो जैसे मैम को देखते हुए, तो चलिए मैं बताता हूँ क्या करना है इस वीडियो में। क्योंकि अब मैं समझ रहा कि सब लोग की इंग्लिश उतनी अच्छी तो है नहीं, लाइक बेसिक ही नहीं स्ट्रांग है, तो कैसे करेंगे। तो टेंशन ना लीजिए, मैं आपको नहीं बोलूंगा जाके ग्रामर पढ़ो। मैं यहाँ कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये रूल्स हैं इसको पढ़ लो, ये इसको पढ़ लो। मैं एकदम रियलिटी, एकदम सच्चाई बताने वाला हूँ कि कैसे इंग्लिश को टैकल करना है। ठीक है। तो आते हैं वीडियो पे, स्टार्ट करते हैं, सिलेबस से स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखना, बने रहना। इंग्लिश का सारा डर खत्म होगा, सारी कंफ्यूजन खत्म होगी, आई श्योर यू। ठीक है। आते आईपैड पे। तो भाई अगर हम लोग सीधा सिलेबस पे भी आते हैं, तो देखो सिलेबस ये रहा। रीडिंग प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग है। क्लोज टेस्ट में भी रीडिंग प्लस वोकैब है। सेंटेंस वर्ड अरेंजमेंट में इसमें भी रीडिंग से ही होगा, और थोड़ा वोकैब की जरूरत पड़ेगी। एरर डिटेक्शन इसमें लगेगा ग्रामर, बस इसमें। ठीक है। 4-5 मार्क्स आएगा, 5-6 मार्क्स आएगा बस मेंस में। और फिलर्स इसमें भी रीडिंग प्लस वोकैब है। और वर्ड स्वैप इसमें भी रीडिंग प्लस वोकैब ही है। मैंने तो रीडिंग पे, रीडिंग से आपको पता चलेगा कहाँ पे क्या कौन सा पड़ेगा। मिशलेनियस इसमें भी रीडिंग से ही होगा, रीडिंग से ही आएगा। क्योंकि यार ये बैंक एसएससी नहीं है। बैंक में मैंने ये चीज़ नोटिस की है। देखो, आई स्वेयर टू गॉड मुझे नहीं पता एडजेक्टिव भी क्या होता है। अगर कोई मुझसे बोले एडजेक्टिव क्या है, मुझे नहीं पता, बट स्टिल मैं बैंक एग्जाम क्लियर कर लिया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत रीड कर रहा हूँ। मैं आपको नॉलेज दिखाता हूँ। ये 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 और ये मैं जाने पर ऐसी कितनी रखी है मेरे पास। तो मैंने बहुत रीडिंग की है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भी नहीं की है। कोई मैं आ, वो भी नहीं हूँ कि नॉवेल रीड करता रहा। बट मैंने ना कभी ग्रामर नहीं पढ़ी, कभी कुछ नहीं करा। अगर आप 5 नॉवल भी रीड कर लेते हो ना, तो भी आपकी इंग्लिश इस लेवल पे आ जाएगी कि आप, वो बंदा जो 5 महीने से ग्रामर पढ़ रहा है, उससे आप अच्छे से बोल लोगे। उससे अच्छे से आप इंग्लिश समझ पाओगे, और उससे अच्छे से कॉम्प्रेंड कर पाओगे चीज़ों को। तो फिर सिलेबस में आप देख लिए कि ज़्यादातर चीज़ें रीडिंग प्लस वोकैब है। तो स्टार्ट फ्रॉम इजी नॉवेल्स। मैंने बोला था ना, अगर आपको एडिटोरियल नहीं समझ में आ रहा है, एडिटोरियल वैसे समझ नहीं आएगा क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। बट स्टिल अगर आपको बिल्कुल उसका बेसिक भी नहीं समझ आ रहा कि क्या बताना चाह रहे हैं, तो भाई स्टार्ट फ्रॉम इजी नॉवेल्स। इजी नॉवेल कोई सी भी ले लो, इतनी सारी, एक सेकंड ना, इतनी सारी नॉवेल्स आती हैं इजी। आप देखो, अब मैं तो नहीं बता सकता ना कि आपको कौन सी नॉवल पढ़नी है। अभी आप मुझसे पूछ लोगे तो देखो, क्या बता, आप बहुत ही बिगिनर लेवल पे और मैं आपको वो बता दूं जो मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो थोड़ी हार्ड वाली पढ़ूंगा ना। उसमें तो थोड़े ऐसे स्लैंग्स भी यूज है, तो वो आपको नहीं समझ आएगी। तो आप अगर आप एकदम बिगिनर हो, तो किसी इंडियन राइटर की ले लो, बेसिक्स यूट्यूब पे देख लो यार, कौन सी सही रहेगी। तो स्टार्ट फ्रॉम नॉवेल्स और एडिटोरियल पढ़ो। ठीक है। तो रीडिंग पे फोकस करो, रीडिंग इज एवरीथिंग। ठीक है। तो सब तो रीडिंग है, तो ग्रामर पे क्यों नहीं फोकस करना। ठीक है। और अगर आपको स्टिल, जब तक नॉवेल्स आपकी आ रही, मान लो आप ऑर्डर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो या फिर तब तक आपके पास टाइम है, तो तब तक के लिए ग्रामर के लिए मैंने, बहुत लोग बोल रहे थे सर ग्रामर ग्रामर ग्रामर, तो मैंने देखा भाई अब तुम नहीं मानना चाह रहे हो ना मानो। तो ग्रामर के लिए डियर सर का यूट्यूब चैनल है। उसमें जैसे मैंने टेंसेस का देखा, 2x पे लगा के 1 घंटे में पूरा टेंसेस हमने बढ़ा दिया। 2 घंटे की वीडियो है, तो उसको तुम देख सकते हो, या फिर सब्जेक्ट वाइज एग्रीमेंट है, ये सब देख सकते हो। पर छोटा देखना, जो भी देखो छोटा देखो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, इंग्लिश रॉकेट साइंस नहीं है। आपको 6 महीने का कोर्स लेने की जरूरत नहीं इंग्लिश को पढ़ने के लिए। भाई देखो, ये सब आपको, लाइक आपको मैट्रिक्स में फंसा देते हैं, गुमराह कर देते हैं कि भाई इंग्लिश है, वो नहीं क्लियर हो सकता है बिना, तुम ये 6 महीने का कोर्स लो, तुम्हें बेसिक से फाउंडेशन से एंड तक ले जाएंगे। भाई ये लैंग्वेज है। मुझे हिंदी अभी नहीं पता कि सर्वनाम वगैरह क्या होता है, पर फिर भी मैं हिंदी अच्छे से बोल रहा हूँ ना। तो तो फिर यही कह रहा हूँ कि इंग्लिश में आपको 6 महीने का कोर्स नहीं लेना, आपको कुछ नहीं लेना, आपको रीडिंग करनी है। और ये जो जो आपको ग्रामर के, फिर भी आपको बहुत चुल मची है, तो ग्रामर की ये 2-2 घंटे की वीडियो है, इसको क्लियर कर लो। ठीक है। तो अब आप सोच रहे होगे कि वो कैब पे, तो वो कैब पे आते हैं। ठीक है। तो मैंने बता दिया कि रीडिंग कैसे स्टार्ट करनी है। नॉवल से पढ़ लो 4-5। मैंने नॉवल आपको दिखा दी जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी इस समय, लाइक इस पिछले, मतलब 2022 से अब तक इतनी पढ़ा हूँ, ज़्यादा अब नहीं पढ़ता हूँ। पर मैंने, जब मैं छोटा था, लाइक 9th-10th क्लास में, तब मुझे बहुत शौक था। तो फिर आते हैं। तो तब तक डियर सर से वीडियो देख लेंगे, जब तक आपकी नॉवल वगैरह आएंगी। ग्रामर की अगर आपको बहुत चुल मच रही है, तो उसके बाद रीड करते करते टाइम आप वो कैब
भी समझोगे। लाइक जो देखो वो कैब ऐसे होती है, वो कैब आपको, अगर आप सोच रहे हो कि आप 1000 वर्ड्स लिखोगे और सभी याद करोगे, नहीं। अगर आप एक नॉवल करें उसमें 2000 वर्ड्स आपको वो कैब लिख लिए, आपको उस 2000 में 50 वर्ड्स भी नहीं याद होंगे, आई एश्योर यू, नहीं होंगे। तो नॉवल पढ़ पढ़ के आप उसमें से 1000 वर्ड्स लिखोगे, 2000 वर्ड्स लिखोगे, ऐसे नहीं चलेगा। वो कैब का क्या होता है, वो कैब में कुछ रूट वर्ड्स है जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। आ, जैसे कुछ बहुत ही बेसिक वर्ड है जो बार बार यूज भी आते हैं, उनका मतलब पता होना चाहिए बस, क्योंकि पूरी वो कैब तो कोई नहीं कर सकता ना यार। अब हर वर्ड का मतलब किसी को नहीं पता हो सकता। अब तुम किसी ब्रिटिश से भी जाके बोलोगे कि इसका मतलब बताओ, वो भी क्या पता ना बता पाए। ठीक है, आपसे कोई हिंदी का हार्ड वर्ड पूछ लो, आप भी बता नहीं पाओगे। तो वो क्या है, मतलब आपको सब तो नहीं आ सकता ना। तो जो बेसिक वो क्या है, तो वो आपको आ जानी चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ नॉर्मल, जैसे कॉन्शियस मतलब, या ऐसे कुछ भी मतलब हो, जैसे डिप्रेसिंग, या फिर ऐसे नॉर्मल डिप्राइव, ऐसे नॉर्मल वर्ड से इनका मतलब पता हो जाएगा, वो सब रीड करके आ जाएगा आपको। ठीक है, उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो 1000 वर्ड्स नहीं लिखने वो कैब के। ठीक है, एक मैंने बुक देखी थी, वर्ड, क्या नाम था यार, वर्ड पावर मेड इजी, हाँ, वर्ड पावर मेड इजी बुक थी। तो मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा, तो वो भी उस बुक को सजेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने उसका ओवरव्यू देखा। तो उसमें भी अच्छे से दिया है कि जो रूट वर्ड्स हैं उनके बारे में दिया, और बेसिक वर्ड दिया, तो आप वो देख सकते हैं। मैं कोई ये स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आप वो बुक ले सकते हो वो कैब के लिए। पर वो कैब भी आपकी कवर होगी रीडिंग से, पर आपको बुक लेनी तो ले लो, 100 रुपये से भी कम की बुक है वो। वर्ड पावर मेड इजी, वो कैब के लिए लेना हो ले लो। और मैं आपको बता चुका हूँ, इंग्लिश के लिए मेनली रीडिंग पे फोकस करो। ठीक है, तो बता दिया कि 1000 वर्ड्स भी आपको नहीं लिखने, 2000 वर्ड्स नहीं लिखने हैं। और तो एंड में जो कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ वो यही है कि 2 घंटे रीड करो। ठीक है, डेली 2 घंटे रीड करो। अभी क्या चल रहा है, अभी फेब चल रहा है ना अभी। तो मैं बता रहा हूँ 4 महीने बाद, लाइक जब तक आपका जुलाई आ चुका होगा, तो जुलाई तक आपकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जुलाई तो मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट बता दिया। अभी आप 1 महीने में आपका इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, तो चेंज माय नेम भाई। आप चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे रिपोर्ट कर देना अगर आपको इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ना मिला तो। भाई मेरे घर के बगल में एक लड़का रहता है, ही इज़ इन क्लास 4th। ठीक है, तो वो भी अच्छे से वो नहीं बोल पाता है। लाइक उससे बोल दो कि 4 टाइम्स 8 क्या होता है, वो 32 नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। बट अगर तुम उससे इंग्लिश में कन्वर्सेट करो तो वो कर लेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, एंड उसने रीडिंग इंग्लिश में की है, बोला इंग्लिश में, सुना इंग्लिश में, तो आ गया ना। तो मैं यही चीज़ बता रहा हूँ कि कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करना है। लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आपको इसका 6 महीने में पेड कोर्स ले लिए और आप अब टेंसेस पढ़ रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मुझे पता भी नहीं। तो ये सब तो ठीक है। तो बेसिक यही है। और जब आप 2 घंटे रीड करो और आप क्विज देते रहो, क्विज से जानते हो क्या होगा? देखो, रीडिंग से आपकी इंग्लिश इंप्रूव, क्विज से क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन पता है ना कि कैसे क्वेश्चन डिजाइन होंगे, आपको उसकी आदत पड़ेगी कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर डिटेक्शन आप कर रहे हैं तो उसमें आपको पता लगेगा कि अच्छा कहाँ पे क्या गलती हो रही है मेरे से। आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर, तो रोज मिनी क्विज होती है, 15 क्वेश्चन वाली, प्रैक्टिस मॉक मिल जाएंगे, अड्डा 24/7 मिल जाएंगे। मिनी क्विज दो, अड्डा 24/7 और प्रैक्टिस मॉक से डेली दे दो। कम से कम नहीं, 30 क्वेश्चन तो रोज करो यार इंग्लिश के। और बाकी रीडिंग में फोकस करो, नॉवेल्स पढ़ो, और एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, बस। ठीक है, आई डोंट नो एनीथिंग, नहीं समझ आ रहा है तो उस नॉवेल से स्टार्ट करो, पर एंड तक, क्योंकि जो एग्जाम में भी आता है आरसी, वो भी एडिटोरियल पे ही होता है। तो आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं इंग्लिश में, तो भाई इन सब मोह माया से दूर रहो। मेरी बात माननी है तो मान लो, फोकस ऑन रीडिंग। क्योंकि आप भी जानते हो, जब जब कोई 7 साल का बच्चा इंग्लिश बोल सकता है, समझ लेता है, तो आप क्यों नहीं समझ सकते हो? तो भाई ये आईक्यू की बात नहीं है, यहाँ पे बस बात है कि आप उससे यूज टू हो कि नहीं। ठीक है, इसको अपने दिमाग में डाल लो। एंड अब रीडिंग करो, रीडिंग में फोकस करो। एंड ज़्यादा कुछ है नहीं इंग्लिश में बताने को, जो था मैंने बता दिया। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप फर्दर कंटेंट चाहते हो। और डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।